हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इनर वर्क कर रहे हैं। मेरा आज का जो चैनलिंग है वो है ट्विन फ्लेम के लिए कि अभी एनर्जी क्या चल रही है। जो डीएफ है फिर से हेल्थ इशू शुरू होने के कगार में है। अचानक से उनके हेल्थ इशू आ सकते हैं। आंखों में जलन, हेडेक, माइग्रेन, गले में पेन। आज के दिन गले में पेन बहुत लोगों का रहेगा, बहुत 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 लोगों का रहेगा। आपका सर घूम सकता है अचानक से, आप मतलब आपका सर घूम के अचानक से आप गिर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। और मतलब पानी ज़्यादा पीना, क्योंकि आज के दिन एक एनर्जी ऐसी फ्लो हो रही है कि आपका कोई काम नहीं बन पाएगा। कल रात से ही ऐसा हुआ होगा या फिर कल पूरे दिन में भी ऐसा रिजल्ट कल से मुझे मिल रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा होगा। मतलब कुछ भी कर रहे हो, आप एफर्ट दे रहे हो, बट आपका काम नहीं हो रहा है। डीएम से थोड़ा बहुत दूरी हो गई है, ऐसा भी फील हो सकता है कि डीएम तो अच्छा भला था, मुझसे बात भी कर रहा था, ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों के बीच अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखिए, कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी कहीं पे स्टक है। मतलब आप डीएम को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में खुश हो, बट वो एनर्जी आप ना कहीं और डिलीवर कर रहे हो। तो ये अगर आप लोगों के साथ है तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें। डीएम को पता चल जाता है। अगर आप कर भी रहे हो ना किसी और के साथ, कोई और बंदा है और बंदी है, उसके बारे में बात कर रहे हो कुछ भी, तो डीएम को ना टेलीपैथिकली समझ में आ जाता है कि ये मेरी बंदी, उनके हायर सेल्फ को पता चल जाता है कि ये मेरी बंदी किसी और के साथ बात कर रही है, तो मैं क्यों बात करूँ? वो सामने से बात करे। ऐसे टाइप की एनर्जी हो जाती है और डीएम आपको ऐसे कुछ बोल देंगे कि आपको बुरा लग जाएगा कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया, है ना? तो इसलिए कोशिश करें कि डीएम के साथ ही आपका हर एक रिश्ता फुलफिल हो। अभी नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, आप किससे बोलोगे? भगवान से, किसी और को नहीं, ठीक है? फिर भी अगर आप कोशिश करें, मैं ये सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि आपकी खुद की एनर्जी किसी और को मत दें। मतलब आपके डीएम के साथ बात नहीं हो रही है, आप उसी टाइम पे किसी और के साथ बात करके मन हल्का कर रहे हैं, तो ये काम मत करें। कोशिश करें कि डिवाइन को बोलें और डीएम को, बस इतना ही। इतना अगर आप लोग धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके देखोगे कि डीएम के साथ आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, बट यूनियन थोड़ा डिले हो जाता है इससे। क्योंकि डीएम के हायर सेल्फ आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, आपके हायर सेल्फ और उनके हायर सेल्फ तो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आप कुछ भी करो उनको समझ में आता है, आपकी एनर्जी मिलती है। और अगर आप लोग यूनियन में हो तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। मतलब हमेशा एक कॉट रहता है जो अपने डीएम के साथ जुड़ा रहता है। अब किसी किसी का हार्ट चक्रा से होता है, किसी का थर्ड आई चक्रा से होता है। अब उनको समझ में आता है, ये दोनों ही चक्रा हमेशा रहता है डीएम के साथ कनेक्टेड। तो इस दौरान आपको आपके जितने भी कर्मास, आपने अच्छे कर्मास किए हैं ना, उनका फल मिलेगा। मतलब अचानक से आपको बहुत ही कुछ अच्छा मिल जाएगा। मतलब बहुत दिनों से आपके पास पैसे नहीं आ रहे थे, पर आपको पैसे मिल जाएँगे। आपको अचानक से सम्मान मिलेगा। बहुत लोग आपको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आपको आपका गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है इस दौरान, ठीक है? और आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भी ऐसे प्राइवेट में अगर कोई जॉब ढूँढ रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकता है। आपको न्यू बिगिनिंग होगा आपको। लव लाइफ़ आपका बहुत ज़्यादा रहेगा अच्छा। अगर आप लोग यूनियन में ना भी हो तो कांटेक्ट में नहीं हो, तब भी आपका कांटेक्ट आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो न्यू मून का पोर्टल अभी है, 9 तारीख शायद है, जो 9th फ़रवरी है, उस दिन अमावस्या है, न्यू मून है। तो इस न्यू मून आते-आते आपका डीएम अचानक से टूट के आपको फ़ोन करने लग जाएगा। ऐसा मतलब टूट के मतलब क्या है कि उनको इमोशनल फर्जिंग बहुत ज़्यादा होगी। इमोशनल फर्जिंग उनको होगा होगा तो आपसे वो बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है? क्यों करेंगे? अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्यों करेंगे? वो भला मुझसे बात कभी नहीं करते, अभी क्यों करेंगे? क्योंकि उनका ये जो टू-टू पोर्टल अभी गया है, टू-टू पोर्टल होने के बाद से ही आप देखोगे कि आपका डीएम आपसे थोड़ा बहुत कम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट आपसे है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आपका क्वेश्चन
आप ये सुन के शायद हँस भी सको कि हँसो कि भाई अगर इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया है तो वो बात तो करेंगे ना, वो तो रह नहीं पाएँगे, वो बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नहीं होता है। अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो अचानक से दौड़ के आ गए बात कर लिया, ऐसा नहीं होता। अगर उनकी इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वो आपसे दूर हो जाएँगे। क्यों दूर हो जाएँगे? क्योंकि वो आपको अगर सब कुछ आकर भी बोल दे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ये वाला थिंग्स जो डीएम ओपन अप नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग नहीं बोल पाते हैं, वो भाग जाते हैं, आपसे रन करने लगते हैं, है ना? और अगर आप लोगों के बीच बात हो चुकी है और आपने ऐसा कुछ बोल दिया और वो ट्रिगर भी हुए होंगे, तो तब भी वो भाग जाएँगे, रन करेंगे आपसे। क्योंकि देखिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सच्चाई को, क्योंकि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है इस दौरान। चेंजेस आ रहा है। अब आपको समझ में क्यों आ रहा है ज़्यादा? आपको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप ज़्यादा एवोकेंट हो चुके हो। मतलब दोनों सेम पेज में होते हो, बट आपकी समझ अलग है। वो दुनिया की समझ ज़्यादा रहते हैं, मैट्रिक्स में फँसे हुए रहते हैं, बट आपकी इंट्यूशन पावर ज़्यादा रहती है, जो डीएफ होती है ना? अब इस दौरान देखिए, जो डीएफ को इस महीने में बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहना ज़रूरी है। आई नो कि सामने वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत कुछ प्लानिंग होगा कि मैं इसके साथ घूमूं, कॉल आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम लोग इंटीमेट हो जाएं, ये होता है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी कि नो, ये मत करो, मत करो। इसके अलावा भी आप लोग कोशिश करें अपने करियर में फोकस रहने की, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका, मतलब गोल्डन पीरियड है। ये जो फ़रवरी का महीना है और ये जो मार्च का महीना रहेगा, ठीक है? इस टाइम पे आप ना अपने ग्रोथ में जितना ध्यान दोगे, आपका ट्विन जो है वो आएगा, आपके पास आएगा, अपना दिल लेकर खुद आएगा। आप उनके ऊपर फ़ोकस रखोगे तो वो डर जाएगा। क्यों डर जाएगा? क्योंकि उनको इमोशनल पर्जिंग ऐसे भी ज़्यादा है, पोर्टल की एनर्जी भी हाई है, एनर्जी शिफ्ट भी हुई है क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस उनकी जोरों शोरों से चल रही है। 2024 में कर्मा मिलने वाला है उनको, उनके अच्छे कर्मों की सजा भी मिले, सॉरी, उनको अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा और गलत कर्मा के सजा भी मिलेगी। सजा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है कि उनको रियलाइजेशन होगा कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली बंदी जो है वो मेरी करियर में हमेशा हेल्प करती है, ये वाली बंदी मेरे लिए परफेक्ट है, ये मैरिज मटेरियल है। अगर वो मैरिड भी हैं या फिर आपसे नो कांटेक्ट में भी है, अगर बाहर भी है, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब आपसे बात उतना नहीं होता या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तब भी वो आपके लिए सोचेंगे। देखिए, हमारा जो ये चैनलिंग होता है ना, आप लोग देखते हो तो और आप लोग सोचते हो कि चैनलिंग तो मैं देख रही हूँ पर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हो नहीं रहा है, हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये बिहाइंड द सीन है, आपको सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वो जब होना होगा तभी होगा, है ना? तो इस दौरान डीएम बहुत ही ज़्यादा खुश भी है, परेशान भी है और रन भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमोशनल पर्जिंग इतनी ज़्यादा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको इतना मिस क्यों करते हैं हमेशा। मतलब प्यार है, सब कुछ है, बट इतना मिस करने का क्या है? तो वो थोड़ा दूर-दूर रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर इनसे बात करूँगा, इनसे ज़्यादा घुलूँगा-मिलूँगा तो मतलब सब कुछ ख़राब हो जाएगा। मैं एक प्लानिंग कर चुका हूँ, वो ख़राब हो जाएगा। मैंने अपना करियर का ये सोचा है, फैमिली का ये सोचा है, तो वो गलत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है? तो आपको समझना है ये सारी चीज़। आपको अपने कॉन्फिडेंट में रहना है। उन्होंने आपको आई लव यू बोल दिया, उसका मतलब आप बार-बार जाकर उनको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऐसा करें, ये ठीक नहीं होगा अभी के लिए। उनको बोलने दें। आपके गले में पेन है, मतलब आपका
उनका एनर्जी में चेंज है, ओपन अप होने के चांसेस हैं। उनको बोला जा रहा है कि ओपन अप हो जाए क्योंकि थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है और आपकी साँस फूल सकती है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक अजीब-सी फीलिंग हो रही है। आप शायद रात को सो भी नहीं पा रहे होगे, ठीक है? और आपको सफोकेशन हो रहा होगा। मतलब कुछ भी नहीं है, अचानक से सफोकेशन हो रहा है। आपका शरीर, आपका जो पूरा बॉडी है ना, वो जैसे कि अकड़ चुकी है, ऐसा भी फ़ील हो सकता है। और आपको ऐसा लग सकता है कि आपका दिमाग पूरा जैम हो गया है, कुछ भी घुस नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? कन्फ्यूज़्ड बहुत होंगे। ये सारी एनर्जी अगर आपकी हो रही है, तो सोचो ये डीएम की एनर्जी है, आपकी एनर्जी नहीं है। बस आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो। तो इस दौरान मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको बस अपने आप में रहना है। भगवान का नाम लीजिए, डिवाइन के काम कीजिए और अपना जो एक महत्व है वो समझे, ठीक है? खुद के महत्व को समझे, खुद से प्यार करे और बहुत 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 खुश रहने की कोशिश करें। कोशिश करें कि इस दौरान अगर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई फैमिली मेंबर आपके ऊपर गुस्सा है, कोई आपको गलत गलत बोल रहा है, कोई सोच के आपको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग ही रहा है कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं इनको समझा सकूं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के ट्विन फ्लेम जर्नी को समझा पाऊँ। ये कैसे करूँ? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कुछ नहीं करना है, आप बस खुद में शांत होने की कोशिश करें। जितना आप शांत रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना वो धीरे-धीरे करके जो कार्मिक टेंडेंसी जो है, जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं, वो धीरे-धीरे करके ख़त्म होने लगेंगी। ये आप प्रैक्टिस करो तो ख़त्म होने लग जाएगी। और आप देखोगे कि पुराने दोस्त आपसे मिलने आएँगे अचानक से, पुराने लोग आपसे जो लोग 2-4 साल से आपसे बात ही नहीं करते थे, अचानक से बात करने लग जाएँगे। आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लोगे जो 2028 सॉरी जो 2020 2019 एंड 2018 में था, वैसा जो एक माहौल था वो आपको बहुत ज़्यादा खींचेगा, ठीक है? क्योंकि उस दौरान अगर कोई भी कर्म आपका क्लियर नहीं हुआ है तो उसको फॉरगिव नहीं कर पाए हो किसी को, तो वो सब करने की इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पर्चिंग आएगी कि इस बात पे उसको फॉरगिव नहीं किया था, इस बात पे उसको आपने गाली गलौज किया था या फिर कुछ भी हुआ था, तो वो उस टाइम पे आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? और उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। फॉरगिव ऐसे करो कि लेट गो करो, मतलब ऐसा नहीं कि सच मतलब आप लोग फॉरगिव करो और फिर यहाँ पे बोलो कि मैंने फॉरगिव कर दिया, लेट गो कर दिया, फिर भी उसने ऐसा तो किया था ना। ये फॉरगिव नहीं होता है। आपको समझना है फॉरगिव दिल से करना है, ठीक है? उसने जो किया किया, भगवान की मर्ज़ी, जो हुआ हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, वो भगवान देख लेंगे। मैं कौन हूँ बोलने वाला? मैं कौन हूँ बोलने वाली, सोचने वाली? ऐसे करके अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे ना धीरे-धीरे करके, उनके साथ आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो क्लियर हो जाएँगे। सबके लिए अच्छा सोचो, पॉज़िटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग इस दौरान होगी क्योंकि बैलेंस होने की ज़रूरत है। ये 2-2 पोर्टल भी गया है, अभी बैलेंस करवाया जाएगा आपको, आपके इमोशंस को। तो चलिए ये था मेरा छोटा-सा रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अगर टैप रीडिंग लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, कॉल मत करिए, मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। आप टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। और आपको बस अगर आपका कोई भी क्वेरीज़ हो, आप लोग कमेंट में ना पूछ के आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, उसमें करें क्वेश्चन, तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर से गाइड कर दूँगी। क्योंकि कमेंट में आप लोग जो लिख रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, अब वो तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रहता है कि डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो वो सब आप लोग अगर ग्रुप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बोलोगे, तो बहुत सारे लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, ये था मेरा रीडिंग, चलिए मिलते हैं फिर से।